Good morning, dear students of class 12th. Today I will discuss P blocks element chapter. P block element. ठीक है, सबसे पहले देखिए P blocks element में जो पिछले ईयर 15th ग्रुप जो है वो रिमूव हो गया था। पिछले ईयर का मतलब जो 2020 में भी एग्ज़ाम हुआ है 12th का, उसमें P blocks एलिमेंट में 15 ग्रुप नहीं था, पर इस बार ऐड कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन उससे कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं। तो देखिए P ब्लॉक में आपको पढ़ना क्या क्या है। एक तो आपको 15th ग्रुप पढ़ना है, 16th पढ़ना है, 17th पढ़ना है और 18th पढ़ना है। सबसे ज़्यादा जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है 15th और 16th। सो 15th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये आपके 15th ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आ जाओ 16th ग्रुप वालों में। तो 16th में आपका ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, सिलीरियम है, इलीरियम है और पोलोनियम, ये आपके 16th ग्रुप में आएंगे। 17th में जो आपको पढ़ना है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ये एलिमेंट आपके आएंगे 17th में। और इधर 18th में आपके हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन, इतने आपको एलिमेंट ग्रुप 15th में पढ़ने हैं। क्लियर? सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? 15th ग्रुप ऑफ एलिमेंट। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज 15th ग्रुप ऑफ एलिमेंट। क्लियर? 15th ग्रुप में सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इनके आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन, इन सब के आउटर में में 5 इलेक्ट्रॉन। कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 15th ग्रुप एलिमेंट के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इन सब के आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन। अगर इन इलेक्ट्रॉनों को हम सब सेल में फिल करें तो सब सेल में फिल करने पर क्या होगा? लास्ट में जो है NH2 और NP5 फिल होगा, ND भी होगा पर वेकेंट पड़ा होगा, नाइट्रोजन में नहीं होगा, बाकी सभी में होगा। नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होती क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ सेल जो है वो 2 होते हैं, और जिसके पास सेकंड सेल होता है उसके पास डी जो है वो नहीं होता है। तो बात समझ रहे हो? इन सब के आउटर में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो लास्ट में NH2 और NP5 जो है फिल होता है, बाकी जो है वेकेंट पड़ा होता है। क्लियर? तो यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर पर। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप लिख लोगे, द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट है NH2 एंड NP5 एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज 5। ऑक्सीडेशन नंबर में अगर देखा जाए तो देखिए इनके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। आउटर में होने कितने चाहिए? 8। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर में? 8 इलेक्ट्रॉन। हैं कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 5। तो ये क्या करेगा? या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर ले, या 5 इलेक्ट्रॉन ये क्या करे? डोनेट कर दे। यही दो में से एक काम हो सकता है। तो जो नाइट्रोजन की फैमिली है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -3 से लेकर के +5 के बीच में लाई करती है। -3 से लेकर के कितने में? +5 के बीच में कुछ रहेगी। ये डिपेंड करेगी कंपाउंड के नेचर पर। और ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? -3 से लेकर के +5 तक। अब -3 का मतलब क्या हो गया? ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऊपर जो है इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा होती है इस ग्रुप में, जिस वजह से -3 ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो अप साइड पर स्टेबल होगी, यानी नाइट्रोजन -3 शो कर सकता है। अब आते हैं +5 और +3 पर। देखिए इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है
S के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और P के पास जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाएंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। और अगर ऐसा हो जाए, अगर इस तरीके से कोई प्रोसेस हो जाए 1 2 3 4, ये एक इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आ जाए, ये एक इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ आ जाए, यहाँ पर आ जाए। अब ये सभी आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। जब सभी बॉन्ड बनाएंगे किसी के साथ मिल करके, तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +5 होगा। तो जो इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 +3 और +5 होगी। -3 कहाँ पर स्टेबल है, अप साइड स्टेबल है। अब डाउन साइड अगर आप आओगे, अप टू डाउन आओगे, तो नीचे साइड पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, यानी +3 वो नीचे साइड स्टेबल है, और जो +5 ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऊपर स्टेबल है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अप साइड ज़्यादा है स्टेबल, और लोअर साइड क्या है, +3 स्टेबल है। यानी नाइट्रोजन तो -3 शो करेगा, फॉस्फोरस नीचे साइड आ जाओगे तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल है, +3, और ऊपर साइड अगर जाओगे तो कितनी ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल है, +5। इसका रीज़न होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर आपसे कोई पूछता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, अगर आपसे पूछा जाता है कि वाई +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल इन बिस्मथ कंपाउंड्स ऑफ बिस्मथ, तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब है जब साइज़ बढ़ जाता है, जब साइज़ बड़ा हो जाता है तो S के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन, S सब सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं या S ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तब सिर्फ P का ही इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, तब उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 स्टेबल। कब, देखिए इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझने की कोशिश करिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब है कि ये कंडीशन है, अब ये 3 सिर्फ बॉन्ड बना रहे, ये इलेक्ट्रॉन D में नहीं जा पा रहा क्योंकि ये इनर्ट की तरह काम कर रहा है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो जब S का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे, सिर्फ P के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर, इस बात को समझ गए होंगे आप। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लोअर साइड स्टेबल होती है, यानी नीचे की तरफ, और +5 जो है वो ऊपर की तरफ स्टेबल हो जाती है, और -3 जो है वो नाइट्रोजन की होगी क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है अप टू डाउन आने पर डिक्रीज़ करेगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू डाउन आने पर इंक्रीज़ करेगी, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू डाउन डिक्रीज़ करेगी। क्लियर, और इन सब का रीज़न एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है -3 वाला, बाकी +5 और +3 का जो रीज़न है उसको हमने क्या बताया आपको, ये क्या नाम, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। क्लियर, यहाँ तक समझ गए होगे मेरे हिसाब से। अब आते हैं ऑक्सीडेशन के बाद आता है हाइड्राइड, यानी केमिकल प्रॉपर्टी पर। या पहले तो थोड़ा सा देखो साइज़ के बारे में, अप टू डाउन आओगे तो साइज़ बढ़ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा। साइज़ बढ़ रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इसके बाद एक आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, IP। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, ज़रा इसको समझो। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब बेटा ये है कि ये एक एटम है और इस एटम से इस इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव कराना है। किसी गैसियस एटम से रिमूव करा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गैसियस एटम, दिस एनर्जी इज़ नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू जो है लगातार कम होती चली जाती है। आप नाइट्रोजन फॉस्फोरस जैसे अप टू डाउन आओगे तो साइज़ बढ़ेगा, तो साइज़ बढ़ने की वजह से क्या होगा, उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ करती चली जाएगी। सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी। अब एक बात सुनिए ज़रा, 15th ग्रुप और 16th ग्रुप में 15th ग्रुप का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है। ये एक एक्सेप्शन होता है। ऐसा क्यों हो जाता है, उसका कारण ये होता है कि जो नाइट्रोजन फैमिली है इसके P के पास में
3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, S तो पूरा भरा होता है। अब हाफ फील्ड अगर ऑर्बिटल होती है तो वो स्टेबल होता है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैसा होता है बेटा? स्टेबल होता है। अगर स्टेबल ऑर्बिटल से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा रहे हो तो आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? हाफ फील्ड होने की वजह से किसी भी गैसियस एटम से अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करा रहे हो तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ जाएगी। क्यों ज़्यादा देनी पड़ जाएगी? क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म में हाफ फील्ड स्टेबल होता है और फुल फील्ड स्टेबल होता है। तो स्टेबल होने की वजह से एनर्जी की ज़रूरत कैसी है? ज़्यादा है, जिस वजह से इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जबकि 16 ग्रुप की बात करें तो उसके आउटर में क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ P के पास एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, तो ये अभी अनस्टेबल है। अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन ये चला जाए तो ये पूरा हाफ फील्ड हो जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा। तो ये तो चाहता ही है कि 16th वाला की इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, क्योंकि 16th में कितने हैं? P वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है, और जबकि नाइट्रोजन में कितने? 3। तो 3 की वजह से वो हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इस वजह से जो है बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना 16 ग्रुप में आसान होता है। इसीलिए 15 ग्रुप का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो 16 ग्रुप से ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता था, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट इज़ हायर देन दैट ऑफ 16th ग्रुप, वाई? तो आप कह देंगे कि ड्यू टू हाफ फील्ड ऑफ P ऑर्बिटल्स। P ऑर्बिटल हाफ फील्ड होने की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके पास। और हाफ फील्ड और फुल फील्ड कैसा होता है? स्टेबल होता है। हाफ फील्ड स्टेबल होने की वजह से उससे एनर्जी ज़्यादा लग जाएगी अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराएंगे। जबकि 16 ग्रुप में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो चाहता ही है कि इलेक्ट्रॉन चला जाए, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी कम हो जाए। क्लियर? तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। इसके आगे की बातें अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।